हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। न थके हैं पैर अभी, न हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर अभी, न हिम्मत हारी है। जज्बा है जीतने का, इसलिए सफ़र जारी है। जज्बा है जीतने का, इसलिए सफ़र जारी है। तो आइए आज हम लोग दक्षिणी शैली से पढ़ते हैं। दक्षिणी शैली अर्थात दक्षिणी शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया जाता है। देखते हैं। गोलकुंडा उपशैली है। अभ्रांश की है, दक्कन की है, पाल शैली की है, जैन शैली की है। तो किसकी उपशैली है गोलकुंडा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी है? दक्कनी शैली का। ऑप्शन नंबर बी। यह दक्कनी शैली किस राजा से संबंधित है? मोहम्मद कुली से। मोहम्मद कुली से। किससे? मोहम्मद कुली से संबंधित है। मोहम्मद कुली से। ठीक है, मोहम्मद कुली से। इन्होंने अपनी पत्नी भाग, इनकी पत्नी का नाम था भाग, इसी में मती लगा देते हैं, भागमती। इनकी पत्नी का क्या नाम था? भागमती। इन्हीं के सम्मान में इन्होंने 1589 ईस्वी में, कब? लगभग 1589 ईस्वी में हैदराबाद को राजधानी बनाया था। कब बनवाए थे? 1589 ईस्वी में। किसके? पत्नी भागमती के सम्मान में। तो चलिए और देखते हैं। और 1590 ईस्वी में बहुत फेमस है। 1590 ईस्वी में हैदराबाद में क्या बनवाए थे? चार मीनार। चार मीनार किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली ने। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। चार मीनार का निर्माण एक विजय द्वार के रूप में बनवाया गया था। एक विजय द्वार और बनवाए थे जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। यह कहाँ पर स्थित है? कौन सा दरवाज़ा था? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। और यहाँ का एक चित्र और है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। कौन सा? चांद बीबी पोलो खेलते हुए। यह भी यहाँ के चित्र चित्रित किए हुए हैं। कहाँ पे? गोलकुंडा में। और एक है लेडी स्मोकिंग हुक्का। लेडी स्मोकिंग हुक्का, यह भी गोलकुंडा में चित्रित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? गोलकुंडा के खान से। कौन हीरा? कोहिनूर हीरा। कौन सा? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोलकुंडा की खान से, जो वर्तमान समय में टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शित है। कहाँ पे है? टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शित है। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी शैली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी शैली। चलिए अगला देखते हैं। दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र है। दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र है, नर्तक है, रागमेघ है, बाजपत, मारू रागनी है। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्तक। नर्तकी का चित्रण अधिक किया गया है कहाँ पर? दक्षिणी शैली में। तो और यहाँ पर नृत्यंगाओं और पासवानों के चित्र गोलकुंडा में बड़ी मात्रा में बनाए गए हैं। यहाँ के प्रमुख चित्रकार कौन थे? वेंकट वलम। प्रमुख चित्रकार, सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? वेंकट वलम जी थे। यहाँ में हैदराबाद में यहाँ पे मयूर पक्षी अधिक चित्रित किए गए हैं। क्या? मयूर पक्षी अर्थात मोर पक्षी का चित्रण अधिक किया गया है। क्या? मोर पक्षी का चित्र अधिक मात्रा में बनाए गए हैं। किसका चित्र? मोर पक्षी का चित्र। यह हैदराबाद शैली जो है किसके प्रभाव में प्रभावित हुई थी? गोलकुंडा मुगल व स्थानीय शैलियों से प्रभाव था इस पर। किसका था? गोलकुंडा था। स्थानीय शैली का प्रभाव था मुगल काल में। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बीजापुर किस शैली की उपशैली है? बीजापुर
किस कला शैली की उपशैली है? पहाड़ी शैली की है, राजस्थानी शैली की है, मुगल शैली की है, दक्षिणी शैली की है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी शैली। क्या? दक्षिणी शैली। इसके 3 प्रमुख केंद्र कौन से? दक्षिणी शैली के 3 प्रमुख केंद्र कौन से? पहला हो जाएगा बीजापुर, है, और दूसरा क्या है? गोलकुंडा है। दूसरा क्या है? गोलकुंडा। दूसरा गोलकुंडा है और तीसरा क्या है? अहमदनगर। ये तीनों यहाँ की प्रमुख शैलियाँ हैं। ये सब किससे घिरे हुए हैं? ये नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी से घिरे हुए हैं। तुंगभद्रा नदी से घिरे हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिणी शैली के 17वीं शताब्दी के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? दक्षिणी शैली के 17वीं शताब्दी के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, सालार म्यूजियम हैदराबाद में, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी शैली के 17वीं शताब्दी के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद में। कहाँ पे? सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में। यहाँ का एक बहुत फेमस चित्र है, वह कौन सा है? एक हाथी जल धारा के पास चित्रित किए गए हैं। यहाँ का प्रमुख चित्र जो था, एक हाथी जलधारा के साथ चित्रित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। दक्षिणी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? दक्षिणी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बंगलौर थी, बड़ौदा थी, कोयम्बटूर थी, बीजापुर थी। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर। दक्षिणी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बीजापुर में। दक्षिणी शैली प्राकृतिक एवं ईरानी शैलियों का मिश्रण है। किसका? प्राकृतिक और ईरानी शैली का मिश्रण है। यह शैली कहाँ विकसित हुई थी? बीजापुर में विकसित हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चित्रकारी का दक्षिणी शैली किसके समकालीन है? चित्रकारी का दक्षिणी शैली किसके समकालीन है? तो क्या हो जाएगा? जैन हो जाएंगे, मुगल चित्रकारी हो जाएगा, राजस्थानी चित्रकारी हो जाएगा, कंपनी चित्रकारी। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुगल चित्रकारी। मुगल चित्रकारी। मुगल काल में बना चित्र जो था, काला हिरण, यह कहाँ संग्रहित है? काला हिरण कहाँ संग्रहित है? यह मुगल काल में बना हुआ था। ये कहाँ संग्रहित है? विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित किया गया। कहाँ पे? विक्टोरिया अल्बर्ट लंदन में संग्रहित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। दक्षिणी शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम बताएं। बीजापुर है, अहमदनगर है, अहमदनगर होना चाहिए। अहमदनगर है, गोलकुंडा है। ऑप्शन नंबर सी, ये भी चेंज हो गया इसका, ये क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये सी होगा। चलिए, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदार। ये गोलकुंडा, बीजापुर, बिदार, अहमदनगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लघुचित्र धारा के पास बैठी योगिनी। लघुचित्र है, धारा के पास बैठी योगिनी।
धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है। अहमदनगर में, गोलकुंडा में, बीजापुर में, बिदार में। तो कहाँ दर्शाया गया है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर में। धारा के पास बैठी योगिनी कहाँ दर्शाया गया है? बीजापुर में। यह कब चित्रित किया गया था? आदिल शाह का समय था। कब? आदिल शाह। आदिल शाह, आदिल शाह के समय। इनके समय में भित्ति चित्रों का रुझान इनका अधिक मिला है। भित्ति चित्रों का रुझान अधिक मिला है। रागमाला से संबंधित अनेक चित्र बनाए गए हैं। रागमाला वर्तमान समय में कितने हैं? रागमाला वर्तमान समय में कितने हैं? 6। कितने रागमाला हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? एक भैरव है और दूसरा दीपक है और श्री है और माला कौश है और क्या है? मेघ है, मेघ है और हिंडोला है। क्या है? हिंडोला। ये 6 रागमालाएं वर्तमान समय में ही ये किससे संबंधित हैं? वर्षा के 6 ऋतुओं से क्रमशः संबंधित है। जैसे क्या हो जाएगा? भैरव क्या हो जाएगा? ये गर्मी से है। दीपक क्या हो जाएगा? मानसून से है। और श्री क्या हो जाएगा? पतझड़ से है। माला कौश क्या है? सर्दी पूर्व से है। मेघ क्या है? सर्दी से है। हिंडोला कैसे संबंधित है? वसंत ऋतुओं में गाए जाते हैं। इसमें वसंत ऋतुओं में गाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निजूम अल उलूम किस संग्रहालय में संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, NGMA अर्थात क्या हो जाएगा? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। और तीसरा क्या? चेस्टर बिट्टी संग्रहालय, डबलिन में, पटना पुस्तकालय है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चेस्टर बिट्टी संग्रहालय, चेस्टर बिट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। कहाँ पे? चेस्टर बिट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। यह कब संग्रहित किया गया था? कब बनाया गया था? आदिल शाह फर्स्ट के समय। किसके? आदिल शाह के समय। आदिल शाह के समय। यह कला के महान संरक्षक थे। क्या थे? कला के महान संरक्षक थे। कौन? आदिल शाह। आदिल शाह कला के महान संरक्षक थे। और इनकी पत्नी क्या थी? चांद सुल्ताना ये क्या थे? कला परखी थी। क्या थी? कला परखी थी। चांद सुल्ताना इनकी पत्नी थी। किसकी? आदिल शाह की। ये कला परखी थी और क्या थी? विदुषी थी और चित्र करती थे। यह किस पे आधारित है? निजूम अल उलूम यह किस पे आधारित है? खगोल विद्या पर। किस पे? खगोल विद्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? खगोल विद्या पर आधारित है। चलिए अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन, किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया है? मुगल के द्वारा, पहाड़ी के द्वारा, अहमदनगर के द्वारा, दक्कन के द्वारा। तो यह किसका चित्रित किया गया था? अहमदनगर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदनगर। तो बस आज के ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप सबको पसंद आया होगा और आप सब लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।